हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आज फिर अपने प्लांट्स हिबिस्कस के प्लांट से इतने सारे फ्लावर्स तोड़े। अब बताइए ये मैं भगवान को चढ़ाऊँगी और भगवान को चढ़ाने के बाद इनका मैं क्या यूज़ करूँगी ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खूब सारे फ्लावर्स तोड़ लिए और ये तोड़ के मैं अभी लाई और भगवान को चढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, जब ये सूख जाते हैं तो मैं इनका क्या यूज़ करती हूँ ये देखिए। अब आगे ये फूल टूट चुके हैं और उसी दिन तोड़े थे, फिर उसके बाद एक बार फिर तोड़े, फिर अब तोड़े। वो मैंने आपको कहा था मैं मल्टी विटामिन्स देती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ एक चीज़ और भी करती हूँ जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये हिबिस्कस के प्लांट के फूल थे, कुछ गेंदे के होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं। आज मेरे को सिर्फ हिबिस्कस के फूल्स मिले हैं, तो ये मैं तोड़ कर ले आई हूँ। अब ये मैं भगवान को चढ़ाने जाऊँगी अभी। तो अब इसका आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो अब मैं प्लांट्स फूल तोड़कर लाई थी वो तो मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए, जो पहले चढ़ाए थे कल परसों में, जो अब वो सूख चुके हैं भगवान के आगे से। अब इनमें सारे सूखे फ्लावर्स का क्या करती हूँ, इन सारे सूखे फ्लावर्स को मैं एक पानी की बोतल में डालूँगी। सारे पत्ते फूल, ये देखिए पानी की बोतल है, इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी क्योंकि मुझे एक पेस्टिसाइड बनाना है, क्योंकि ये मैं पौधों में दूंगी। क्योंकि ये मैं सारे जो फूल होते हैं या तो गेंदे के होते हैं तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ, क्या कहते हैं इसमें प्लांट्स गमलों को भरने के लिए। और अब मैं इसका एक पेस्टिसाइड बनाऊँगी। ये फूलों का जो पेस्टिसाइड है ये मैं जो डालती हूँ पौधों पे स्प्रे करती हूँ, जैसे कि कोई कीड़ा लगाओ कुछ लगाओ, और ये बहुत फ़ायदा भी करता है पौधों में डालने के अंदर। क्योंकि ये अभी ये फूल तोड़ रही हूँ, ये इसको मैं 1 महीने के लिए अब रख दूँगी। ये मैं बनाई जा रही हूँ, ये देखिए आपके सामने डालती जा रही हूँ। ये सारे मैं डाल दूँगी इसके अंदर और फूल, फिर इसकी मैं ये एक लिक्विड खाद बन जाएगी जो मैं अपने पौधों को दूँगी। ये सारे अब मैं डालती जा रही हूँ। ये देखिए ये डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने गुलाब के फूलों के अलावा हिबिस्कस के, गेंदे के और ये देखिए अपराजिता के फ्लावर्स जो मेरे अभी सूख गए हैं, ये भी मैं इस बोतल में डाल दूँगी। इसके अंदर डालने के बाद ये देखिए ये सारे मैंने अब डाल दिए। अब मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूँगी। अब ये देखिए इसको ये सारे डल गए पानी की बोतल के अंदर। ये देखिए ये सारे मैंने फ्लावर्स इसमें डाल दिए और पानी भर दिया। अब इसको मैं 1 महीने के लिए रख दूँगी। इससे क्या होगा कि ये मैं पौधों को भी दूँगी और पौधों में स्प्रे भी करूँगी। ये सारा काम मैं इसके अंदर करते जाऊँगी। तो ये मेरे 1 महीने के लिए रखे हुए फूलों के ये हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि इसके अलावा ये जैसे हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है उसको हम फेंकते नहीं हैं। ये राख भी मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर ये वाली राख मीन्स जो धूप जलाने के बाद जो उसका वो बचता है ना, राख सी बचती है फबूती टाइप, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसको फिर मैं 1 महीने के लिए रख दूँगी। ये मैं पौधों में एक ढक्कन 2 ढक्कन लेके 8-10 लीटर पानी में डालकर और मैं सब पौधों को दूंगी और कुछ स्प्रे भी करूंगी। ये एक इतना अच्छा पेस्टिसाइड बन जाएगा जिससे कि मेरे पौधे ग्रो करेंगे। मैंने आपको कल बताया था ना कि लश ग्रीन पौधे मेरे कैसे हुए। एक तो मैं विटामिन वाला बनाती हूँ, एक ये मैंने जो राख ली है जो धूप बत्ती की बचती है, धूप बत्ती की राख आप पौधों में डाल देते हैं, वो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके अंदर इसको मैं तुलसी में भी डाल सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट लेने से क्या होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या डला होता है। तो मैं तुलसी मैया में तो बिल्कुल भी नहीं डालती। तुलसी मैया में मैं सिर्फ गोबर के कंडे जो पूजा के लिए हम लेकर आते हैं ना, जो अगरबत्ती घर में हवन वगैरह करते हैं या वो करते हैं, जलाते हैं कंडे जलाने के बाद उसकी राख डालती हूँ, या फिर मैं कंडों को बैठ के टीवी देखते देखते तोड़ लेती हूँ, चूरा बना लेती हूँ। चूरा बनाने के बाद वो मैं
तुलसी मैया की जड़ में डालती हूँ। मैं तुलसी मैया में कभी भी वर्मी कंपोस्ट नहीं डालती, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या केमिकल्स, क्या क्या चीज़ें डाली होती हैं, इसीलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने 3-4 दिन पहले तरबूज खाया था। तरबूज खाने के बाद उसके जो छिलकों को छोटे छोटे पीस करके इसमें हमने भिगो दिया। स्मेल तो आती है, लेकिन मैं इनको भिगो दिया। इनको भी मैं 1-1.5 महीना रख के इसका पानी निकाल के ये भी मैं डालती हूँ पौधों में। ये भी एक ठंडी खाद है जो पौधों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। दूसरी चीज़ ये देखिए, मैंने ये छाछ रखी हुई है। जो छाछ है उसको भी मैं इसमें मिलाऊंगी। ये सब चीज़ें मैं अलग अलग बना रही हूँ। वो तो एक तो मल्टीविटामिन बनाया ही था, एक ये मैंने ये भी बना के रखा हुआ है। ये 2 में तो तरबूज के पत्तों के तरबूज के छिलकों के तो तरबूज के छिलके पानी में भिगो कर रख दी हैं। ये भी लूँगी और ये भी लूँगी। ये अलग अलग बनाई है, ये ठंडी खाद है। और ये मैंने छाछ की बोतल रखी हुई है। अब ये छाछ और ये सब मिलाकर ये दूंगी मैं, क्योंकि मैं हर 1 महीने में ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन देखिए, ये मेरे पौधे, बाहर की कोई खाद नहीं है इसके अंदर, देखिए, तो मैं इनका यूज़ करती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही थी ना राख, ये भभूत की जो हम लोग धूप वगैरह जलाते हैं उसकी राख है। ये मैं अब इसके अंदर डालूँगी, लेकिन ये इसको आज नहीं डालूँगी, क्योंकि उसको मैं 2-3 दिन बाद डालूँगी, क्योंकि ये प्रॉपर्ली ये गल जाएंगे, उसके बाद ये डालूँगी। और फिर ये मेरी बना बना के मैं रख देती हूँ सारे हम जो लिक्विड खाद है, फिर ये मैं अपने पौधों में देती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें देने से कोई बेनिफिट नहीं है। इन चीज़ों को देने से मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मेरे पौधे तभी लश ग्रीन है, आगे उग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इन चीज़ों को बाहर मत फेंकिए और ये अपने पौधों में दीजिए। देखिए, अब बाहर की चीज़ें लाने से पैसे भी लगेंगे और क्या नाम है, आपके पौधे भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ये तो घर की चीज़ें हैं, घर की चीज़ें यूज़ करके और हम ना फेंक कर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी फ्लावर्स की खाद, भभूत और फ्रूट्स का मैंने आपको अब दिखाई दिया है। तो प्लीज़ आप भी ऐसे करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए, ये दाल चावल का, सब्जियों का धुला हुआ पानी, जैसे मैंने करेले भी बॉइल्ड किए थे उसका पानी, दाल चावल का पानी, ये सब मैं इकट्ठा कलेक्ट करती हूँ। किचन में एक बाल्टी रख देती हूँ, उसमें मैं डालती जाती हूँ, जिससे कि मैं ये सब पौधों को देती हूँ। मैं कोई बाहर की वर्मी कंपोस्ट और कुछ भी ये चीज़ें नहीं देती। ओनली फॉर एप्सम सॉल्ट और नीम खली बताई थी मैंने। अब ये देखिए मैं डाल रही हूँ, अभी मैंने इकट्ठी कर दी है, ये शाम को डालूँगी, क्योंकि आज छुट्टी थी तो मैं ये सब कर रही थी बैठकर। तो ये देख लीजिए आप, तो ये दाल चावल का पानी, और देखो आपको करेले के डंडियाँ भी बीच में दिख रही होंगी, जो पीछे के आगे पीछे की हम कटिंग करते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाली है। ये भी अपने पौधों को पानी मिला मिला कर डालती जाऊँगी, जिससे कि पौधों में कीड़ा भी नहीं लगता। कि जैसे हम करेले बॉइल्ड करने के बाद बनाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पोटेशियम होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि जब यूरिक एसिड हमारी बढ़े, जैसे मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था, तो तब से मैं सब्जियों को बॉइल्ड करके और पानी में अच्छी तरह से बॉइल्ड कर लेती हूँ, फिर उसको ठंडे पानी से धोकर तो मैं तब बनाती हूँ। तो उसी के लिए मेरे को सब सब्जियाँ बॉइल्ड करनी पड़ती हैं, और बॉइल्ड करने के बाद जो पानी बचते हैं, ये पानी वो हैं जो, और साथ में दाल उबालती हूँ, दाल का पानी निकालती हूँ, फिर हल्का सा उबालने के बाद ब्लांच करती हूँ, उसका पानी भी है ये। ठीक है, देखिए ये मैंने करेले बॉइल्ड किए हैं, ये बॉइल्ड करने के बाद ही मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैं हर सब्ज़ी, मुझे कुछ किडनी की प्रॉब्लम आ गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये बाहर के आप जो सब्जियां लेते हैं उसको प्लीज़ ब्लांच कीजिए। तो मैं ब्लांच करती हूँ। ये ब्लांच करे हुए करेले रखे हैं, अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो क्योंकि आजकल यूरिया बहुत यूज़ किया जा रहा है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें बॉइल्ड करके ही सब सब्जियां खाती हूँ। दाल भी बॉइल्ड कर लेती हूँ पहले, हल्का 5-6-7 घंटे भिगोने के बाद फिर उसको बॉइल्ड करती हूँ, उसकी झाग निकालने के बाद तब नमक हल्दी डाल के दाल भी बनाती हूँ। इस तरह मैं सारी सब्जियों को पहले बॉइल्ड करके तब बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये करेले भी बॉइल हो गए, अभी ठंडे होने के बाद मैं इसको बनाऊँगी। देखिए, मैंने जो गार्डन सॉइल थी उसमें ना ये बीज मैंने भिगोने के बाद ये आपने इसमें डाले हुए हैं,
जो हमारी क्या नाम है सॉइल होती है ना, गार्डन सॉइल, उसमें से देखिए छोटे छोटे 3 पौधे अब निकल रहे हैं। ये देखिए, एक तो ये इधर, ये देखिए, ये मेरी उंगली देखिए यहाँ पर, और एक ये निकल रहा है गार्डन सॉइल के अंदर ही मैंने डाला है। ये मेरी उंगली आपको नजर, एक तो ये निकल रहा है, ये और एक ये देखो ये निकल रहा है, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये देखो 3 पौधे निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं अपनी गार्डन सॉइल के अंदर ही मैंने इसको डिब्बे में भरा था, जो प्लास्टिक का जो घर में चीज़ें आती रहती हैं उसके अंदर मैंने सारी गार्डन सॉइल भरने के बाद ये पौधे मैंने घर में चल भिगोने के बाद इसको अंकुरित किया है। और ये अब जब 3-4 पत्ते के हो जाएंगे तब मैं इनको गमलों में लगाऊंगी। ये देखो, मैंने अंकुरित करने के बाद एक कपड़े में भिगो के रखे थे और एयर टाइट डिब्बे में डाले थे। ये देखो, कुछ पौधे तो निकल आए हैं, कुछ नहीं निकले। तो ये देखिए, ये अब निकलने शुरू हो गए, जैसे ये और ये निकल रहा है एक, और ये थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है। तो अब मैं इस तरह से सारे अपने बीजों को पहले पानी में भिगोती हूँ, भिगोने के बाद मैं इसको एक कपड़े में लपेटती हूँ। जब थोड़े से हो जाते हैं तब मैं अपनी गार्डन सॉइल में इसको लगा देती हूँ, छोटे छोटे कंटेनर्स में। जैसे मेरे प्लास्टिक के डिब्बे में बाहर से कुछ नहीं खरीदती, उसके अंदर ये अब देखिए, ये अब अंकुर होते हैं। अब इसको मैं उगाऊंगी, अभी 2 दिन और वेट करूँगी, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा और आ जाए। सिर्फ ये वाला अभी लगा दूँगी, बाकी अभी नहीं लगाऊँगी। जैसे कि ये हो जाएंगे तब मैं इनको लगाऊँगी।